खाने देती थी, मेरी सास कहती थी कि इतना पल्लू रखो, मेरी सास कहती थी कि ऐसे रहो, और तुम आज की बहू को कहती हो तू ऐसी रहे, मेरी सास ने ऐसा करा था, मेरी सास ऐसी कहती थी, मेरी सास ऐसी कहती थी। तो बताओ ईमानदारी से बोलो, तुम ज्यादा अपनी बहू को लकीर का फकीर बनाओगी, टॉर्चर करती जाओगी, टॉर्चर करती जाओगी, तो आज की बहू सुनेगी? अरे बोलो तो जम के नहीं। बल्कि तुम्हें सोचना चाहिए कि जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ करा, हम अपनी बहू के साथ नहीं करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। वो हमें सोचना, हमें विचार करना, हमारी दृष्टि ऐसी करना है। पर हम क्या सोच के बैठे, मेरी सास ने तो मुझसे घर लिपाया था, तो बहू से कह रही जा बाहर से गोबर लेकर आ लिप। तो बहू ने कहा मम्मी यहाँ तो कोटा लगा है, यहाँ मार्बल लगा है, यहाँ तो अच्छी जमीन है, मैं कपड़े से पोछा फेर देती। नहीं, गोबर लेके आ फिर। हमारी सास भी तो फिरवाती थी फिर। अब बहू कह रही मम्मी, अब पहले के जमाने में सिमैया, क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में, सिमैया बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, सिमैया ही बोलते हैं। पहले के जमाने में सिमैया मशीन से बनती थी क्या? अरे जम के तो बोलो। नहीं, क्या करती थी? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? हाथ से सिमैया बनती थी। अब आज के जमाने में क्या आ गई? मशीन। अब तुम बहू से कहो, हमारी सास तो हाथ से सिमैया बनवाती थी, हाथ से बना। बहू के मम्मी मेरे पिताजी ने दहेज में सिमैया की मशीन दी है, बस इसमें लगाना है, और मैं उनसे कह दूंगी वो पलंग पे बैठ के ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, और मैं ऐसे ऐसे आटा उसमें ठूसती रहूंगी, और नीचे से सिमैया निकलती रहेगी। नहीं, तू तो हाथ से बना। अब तुम लकीर के फकीर। एक सास ने अपनी बहू से कहा, सुन, एक एक रोटी अच्छे से सेका कर, सुन, एक एक दाना अच्छे से बीना कर, सुन, एक एक समोसा अच्छे से तला कर, सुन, एक एक कपड़े को अच्छे से धोया कर, सुन, एक एक कोने की अच्छे से झाड़ू लगाया कर। बहू परेशान हो गई। एक दिन बहू नहाने के लिए बाथरूम में गई, 4 घंटे तक नहीं निकली। सास ने पूछा, बेटा बाहर क्यों नहीं आ रही, क्या कर रही है? मम्मी नहा रही हूं। तो तू 4 घंटे पहले की अंदर गई है, तो 8 बजे की घुसी है और 11-12 बज रही है, तू आ क्यों नहीं रही? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। अब एक एक बाल में शैम्पू लगा। लकीर के फकीर नहीं बनना। हम लकीर के फकीर बनकर चल रहे हैं। उसने ऐसा किया तो हमें भी वही करना, उसने ऐसा करा तो हमें भी वही करना। किसी ने हमको अपशब्द कहा, हमें पलट कर अपशब्द कहना। किसी ने ताना दे दिया, हमें पलट कर ताना देना। किसी ने गाली दे दी, हमें पलट कर गाली ना। हमें लकीर के फकीर नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये रोड पर आगे काम चल रहा है, पुलिया का काम चल रहा है, तो रोड परावर्तित कर कर निकल जाओ, दूसरी रोड से निकल जाओ। उसी तरह जब हमें लगे कि हमारी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ चल रही है, तो भगवान ने शॉर्टकट रास्ता बता दिया कि शिव महापुराण की कथा सुनो, 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। ये शॉर्टकट है। ना तुम्हें मंत्र की जरूरत है, ना तुम्हें तंत्र की जरूरत है, ना तुम्हें साधना की जरूरत है, क्योंकि घर में, कलयुग में, कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है। कलयुग में, कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है। रत्ती भर का समय कलयुग में नहीं है। बच्चा भी व्यस्त है, बूढ़े भी व्यस्त हैं, सब व्यस्त हैं, कोई फ्री नहीं है। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप तप करेंगे। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप साधना करेंगे। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाएंगे। इस कलयुग में सबसे सरल, सबसे सहज, ना मंत्र, ना तंत्र, ना साधना, कुछ भी नहीं। इस कलयुग में एक साधन सबसे सरल है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति और बड़े से बड़ा सेठ कहीं पर भी कर सकता है। 1 लोटा जल सारी समस्या का। वो गरीब भी कर सकता है, वो अमीर भी कर सकता है, वो साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, 7 जात का व्यक्ति उसको कर सकता है। 7 जात, बस उसको करने के लिए अपने भीतर के अहम को निकालना पड़ेगा। उसको करने के लिए अपने भीतर के अहंकार को निकालना पड़ेगा।
गांव में कुआं, गांव में कुआं, उस कुएं में 7 जात का व्यक्ति, गांव का पूरा गांव की गांव उस कुएं से पानी भरता पीता। एक कुआं, 7 जात का व्यक्ति उस कुएं से पानी पीता। एक काली कुतिया आई और कुएं में गिर गई। अब कुतिया कुएं के अंदर गिरी। अब वो कुआं बदबू मारने लगा, बहुत तेज बदबू मार रहा था। सारे के सारे गांव के लोग एक विद्वान व्यक्ति के पास में गए और उनसे पूछा, महाराज जी ये बताओ, अपने गांव में एक कुआं 7 जात का व्यक्ति पानी पीता है और कहीं से पानी का साधन नहीं है, उसमें एक काली कुतिया आकर गिर गई है और बदबू मार रही है, क्या करें? महाराज जी ने कहा एक काम करो, यज्ञ करवाओ, कुएं से बदबू चली जाए। यज्ञ करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा यहां भंडारा करवाओ, बदबू चली जाएगी। भंडारा करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा कन्या भोज कराओ, कन्या भोज कराया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा भगवान की कथा करवाओ, कथा करवाई, बदबू नहीं गई। कुएं में से लगातार बदबू आती रही, आती रही, आती रही। गांव के लोगों ने सोच लिया, यज्ञ अनुष्ठान कथा भंडारा सब करके देख लिया, कुएं की बदबू नहीं गई। अब लगता है कि इस कुएं में किसी का श्राप लग गया, इस कुएं में किसी का श्राप लग गया। अब छोड़ो इस कुएं को, दूसरा कुआं बनाएंगे। गांव के लोगों ने विचार करा, थोड़े दिन बाद नया कुआं बनाएंगे। 15 दिन के बाद उसी गांव में एक संत आ गए। सारे गांव के लोग हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी हमारे गांव में एक कुआं 7 जात का आदमी पानी पीता है और उस कुएं में काली कलर की कुतिया आके गिर गई है, बदबू मार रही है। संत ने पूछा तुमने क्या करा? संत ने पूछा तुमने किया क्या? तो कहा हमने यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, भंडारा करवाया, कन्या भोज करवाया, हमने सब कुछ करवाया, कथा करवाई, कुएं की बदबू नहीं गई? नहीं गई। इतने में संत ने पूछा तुमने कुएं में से कुतिया निकलवाई? कि बस महाराज हमने ये नहीं करवाया। अब विचार करो, कुएं में कुतिया पड़ी है, बदबू मार रही है, हमने यज्ञ करवा लिया, अनुष्ठान करवा लिया, भंडारा करवा लिया, कन्या भोज करवा लिया, यज्ञ करवाया, कथा करवाई, पर कुएं में से कुतिया नहीं निकलवाई। संत ने कहा कुएं में से कुतिया निकाल कर फेंक देते, पूरे पानी को उलीस देते, दूसरा पानी आना चालू होता, कुएं में से बदबू आना बंद हो जाती। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक ये मन रूपी कुएं में अहंकार रूपी कुतिया पड़ी रहेगी तब तक मेरा मेरा नजर आएगा। जिस दिन ये कुतिया निकल गई, भोलेनाथ सब तेरा नजर आएगा। ये अहंकार, ये अभिमान जब तक हमारे भीतर है तब तक हमको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं बहुत अच्छा कर रही हूं, मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मेरे बराबर संसार में कोई नहीं कर सकता। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम लकीर के फकीर ना बन। हमारी सास ऐसे करती थी तो हमें वैसे ही करना।
मंदिर में गए तो आंख बंद करके बैठ गए, किसी को बैठा देखा तो तुम भी बैठ गए। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा चित्त नहीं लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी को देखकर कभी कुछ मत करो। अगर करना है, तुम्हारा दिल बोले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। तुम्हारा दिल बोले तो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। तुम्हारा दिल बोले तो तुम टीवी चालू कर कर शिव महापुराण की कथा देखो। तुम्हारा दिल बोले तो तुम भगवान शंकर की सेवा करो। तुम्हारा दिल बोले तो तुम शंकर की स्तुति करो। अगर तुम्हारा मन नहीं बोले तो समय बर्बाद मत करो, अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और खूब बेहतरीन खाना बना बना के खूब खाओ। मना नहीं है। दिल करे तो कथा में जाओ, मन करे तो टीवी खोलकर कथा देखो, दिल करे तो भगवान शंकर के मंदिर जाओ, दिल करे तो शिव की स्तुति गाओ, दिल करे तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ। जबरदस्ती नहीं है, किसी के ऊपर कभी हमने प्रेशर नहीं दिया। आज तक इस व्यासपीठ से हमने किसी को प्रेशर नहीं दिया कि तुम्हें मंत्र बोलना ही पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ही पड़ेगा, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको मंदिर जाना ही पड़ेगा। हमने इस व्यासपीठ से आज तक किसी पर प्रेशर नहीं दिया। तुम्हारा दिल करे, जिस दिन सारे जमाने की ठोकर खाया, सारी दुनिया के हाथ जोड़कर देख लो, सारी दुनिया की ठोकर खाकर आ जाओ और तो भी तुम्हारा काम ना हो, उसके बाद मेरे शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देना, फिर बताएं कि बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। इतना तो जरूर कहा कि सारे जमाने की ठोकर खाया, सारी दुनिया के हाथ पैर जोड़ लो, सबसे विनती कर लो, ए भैया मेरा काम। भैया एक पत्र है, पत्र में उसने लिखा, मैं इंद्राणी सोनी, ग्राम अमोरा, जिला बेमेतरा। कहीं बैठी हो इंद्राणी जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। बेटा आया है क्या आपका? नहीं आया, आ जाइए। मैं इंद्राणी सोनी, ग्राम अमोरा, जिला बेमेतरा से। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा पुत्र राहुल सोनी नौकरी के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लगी। वो मुझसे कहता है, माँ मेरी पत्रिका दिखाओ। हमने ज्योतिषियों को पत्रिका दिखाई, उन्होंने कह दिया इसकी सरकारी नौकरी के योग नहीं है, इसकी सरकारी नौकरी के योग नहीं है, इसकी कभी नौकरी नहीं लगेगा। ये हमारे को ज्योतिषियों ने बताया। फिर मेरा बेटा भी हार गया और उसने सोच लिया मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि हर परीक्षा में मैं असफल हो रहा था। वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। और वहां में जब वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका, तब मैंने शिव जी की पूजा का जल उसको चढ़ाने के लिए बोला, शंकर जी पे जल चढ़ाने का बोला। फिर मैंने उससे कहा कि सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव है, सीहोर की कावड़ भराती है। मैंने सुना है कि बाबा की कावड़ जो भरता है कुबेर भंडारी की, उसका काम होता ही है। तब मैंने बेटे से कहकर रुद्राक्ष महोत्सव और कावड़ का उसको बताया, और मेरे बेटे ने कावड़ का क्रम किया, शंकर जी की कथा सुनी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि जिस बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी, आज उस बेटे को मेरे बाबा की कावड़ सीहोर की करी तो बाबा ने उसको सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव तत्व है, ये ओघड़दानी है गुरुदेव। दीदी कह रही हैं जब उसने फॉर्म भरा तो एक नौकरी नहीं, बाबा ने उसको 2 नौकरी दी, और ये शिव कृपा।
और बोल रही हैं एक जगह उसने ज्वाइनिंग कर ली थी, फिर दूसरी जगह से फॉर्म आ गया था और उसका भी रिजल्ट आ गया, वो उससे अच्छी नौकरी थी, फिर उसने वहां ज्वाइनिंग कर ली। बहुत बहुत साधुवाद। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। सारी दुनिया की ठोकर खाया। हम कभी आपको प्रेशर नहीं देंगे कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है? कभी अपने घर के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो सके तो हाथ से ही, चंदन से ही लिख कर देखना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर कर देखना। बन सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय भगवान शंकर के मंदिर हो, वहां पर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने खर्चे से वहां लगा कर देखना। आते जाते व्यक्ति के मुख से बुलवा कर देखना कि उस मंत्र के जाप का फल क्या होता है। और हम पर भरोसा मत करो, सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करो, भरोसा करो शिव महापुराण पर। शंकर जी की शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदो और उसको पढ़ो। विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले के मुखाग्रविंद का दर्शन हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल दे देता है। उसे पढ़ो, अध्ययन करो, ज्ञान प्राप्त करो। हम पर भरोसा नहीं करना, हमारी बात पर भरोसा। आपको लगे कि महाराज जी बोल रहे हैं तो एक बार पढ़ के देखो। आपको लगे कि महाराज जी ने कहा है तो हम पढ़ के देखेंगे, पढ़ो। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा तो अध्ययन कर सकते हो, पढ़ो। हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप मंत्र बोलो, हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप शंकर के मंदिर जाओ, हमने कभी तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं दिया कि तुम्हें मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाना है। ये तो तुम्हारे दिल की बात है, ये तुम्हारे मन की बात है। दुनिया तुमको रोकने का प्रयास करेगी, दुनिया तुम्हें मंदिर जाने से रोकने का प्रयास करेगी, पर याद रखना, अपने भीतर एक बात का स्मरण रखना, भगवान शिव से कहते रहना, मेरे भोलेनाथ मेरे शरीर को और मेरे देश को किसी के पराधीन मत करना। मेरे भोलेनाथ मेरे शरीर को और मेरे देश को किसी के पराधीन मत करना। ये शरीर अगर बेकार हो जाएगा तो दूसरे हमको कपड़े पहनाएंगे, दूसरे हमको चाय पिलाएंगे, दूसरे हमारे हाथ पकड़कर हमको लेकर जाएंगे। ये शरीर किसी के पराधीन ना हो और मेरा भारत देश किसी के पराधीन ना हो कि लोग कहें कि हम चलाएंगे इसको ना। कभी हमारा देश किसी के पराधीन ना हो, ये शरीर किसी के पराधीन ना हो। भगवान से प्रार्थना करना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे प्राण छूटे तब तक मेरा शरीर काम करता रहे, चलता रहे और तेरा भजन होता रहे। दुनिया ठोकर दे दे, दुनिया धक्का मार दे, दुनिया अपशब्द कह दे, जब आखिरी में डॉक्टर भी कह दे कि अब मेरे पास इसका इलाज नहीं, अब तो वो जाने, तब आखिरी में उस परमात्मा के पास जाना। एक पत्र देखिए, मैं शिप्रा गुप्ता, भुआ बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। मैं छिपरा गुप्ता, भुआ बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। ये बच्चा आया है क्या साथ में? अगर ये बच्चा आया है, अगर ये बालक आया हो, 19 वर्ष का पुत्र है ये, अगर आया हो तो साथ में आए। मैं छिपरा गुप्ता, भुआ बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं बेलपत्र का, बाबा के जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे 19 वर्ष के पुत्र सक्षम गुप्ता को शुगर हो गया था। शुगर इतना बढ़ गया कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया, जो फेफड़ों तक पहुंच गया। उसे रोज 4 इंसुलिन लगने लगे। शुगर 450 पहुंच गई। 15 दिन आईसीयू में एडमिट रहा
डॉक्टर के हिसाब से इसको इंसुलिन अब लेना ही पड़ेगा। अब हम घबरा गए कि जब शुगर इतनी हो गई और इंसुलिन हमेशा लेना है तो थोड़ी चिंता व्याप गई। मैंने रोज आपकी कथा सुनी और आपकी कथा पर मैंने भरोसा कर कर शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाती, उसका जल लाकर अपने बच्चे को देती। बाबा इंसुलिन बंद नहीं हुए, चलते रहे, अब क्या करूं? तब मैंने बाबा का बेलपत्र उठाकर अपने बच्चे को देना प्रारंभ कर दिया। कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ गई और उस रुद्राक्ष को जल में गलाती और बाबा को चढ़ाकर बेलपत्री और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पिला देती। गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इंसुलिन चार बार उसको देना पड़ रहे थे। अब करूं तो करूं क्या? बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरे बेटे का इंसुलिन लेना बंद हो गया। और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, नागपुर का डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। जिसका इंसुलिन चालू हो जाए उसका इंसुलिन बंद होना बड़ा कठिन है, पर 1 महीना भी नहीं हुआ और इंसुलिन बंद कर दिया मेरे बाबा ने। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं और यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है, ये शंभु है, ये ओघड़ी है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी, प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बबूल में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण किया शंभु तार तार तू। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी दया बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलो, हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि शंकर जी के मंदिर जाओ, हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि शिव की स्तुति करो, शिव महापुराण की कथा सुनो। ये तो आपका दिल जिस दिन बोल जाए, आपको लगे मेरा काम नहीं हो रहा, आपको लगे दुनिया के धक्के बहुत खाली है, आपको लगे मैं बहुत तकलीफ में जिंदगी जी रहा हूं, आपको लगे मेरा जीवन बहुत कष्टमय चल रहा है, उस दिन अपने घर का 1 लोटा जल भरना और अपने नजदीक के शिवालय में पहुंच जाना। जिस दिन आपको लगे कि मेरी जिंदगी कष्ट में चल रही है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मेरा मन भगवान चित्त वृत्ति ठीक नहीं चल रही, उस दिन अपना 1 लोटा जल अपने घर का भरो और शिव के मंदिर पहुंच जाओ। आ जाओ हो गया बाबू, अब क्या हुआ ना आवाज ठीक है। जिसको 4 बार इंसुलिन लेना पड़ रहा हो शुगर के लिए, दवाई गोली चल रही हो, वो दीदी कह रही हैं कि मेरे बेटे को अब 1 भी टेबलेट नहीं खाना पड़ती, 1 दवाई नहीं लेना पड़ती। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हम कहते हैं खरीद कर नहीं दिया जाता सीहोर का रुद्राक्ष, पैसे से नहीं बेचा जाता सीहोर का रुद्राक्ष, कोरियर नहीं करा जाता सीहोर का रुद्राक्ष। यहां तक आपको खुद सीहोर पहुंचकर बाबा के आगे हाथ फैलाकर उससे रुद्राक्ष लेकर मांगकर लेकर आना और फिर उसका असर देखकर 3 महीने के अंदर हमको बताना कि रुद्राक्ष ने असर करा कि ना। क्या है सीहोर के रुद्राक्ष? वो सहज नहीं है, सरल नहीं है। अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर
रुद्राक्ष पर रिसर्च कर रहे हैं कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि लोगों का कैंसर, किडनी, लीवर, थायराइड, शुगर, बीपी, सोराइसिस, किडनी जैसी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। आखिर इस रुद्राक्ष में है क्या? दिल से मांगोगे, दिल से बोलोगे, दिल से प्रार्थना करोगे। कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर धाम की धरा पर पहुंचकर जब तुम कंकर को बीन कर उसकी पूजन करते हो, दिल से जब प्रार्थना कर कर जाते हो, मेरे बाबा ऐसा है कि 3 महीने तक बैग मत खोलना, 3 महीने में उसी बैग को लेकर मेरा कुबेर भंडारी वापस बुला लेता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया है। यहां लाखों की संख्या में भक्त आए। ये कथा तो 24 तारीख को विराम हो जाएगी, 30 तारीख को विदिशा मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विदिशा की, मध्य प्रदेश की विदिशा की पवित्र भूमि से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कभी मौका मिले तो पंडाल में बैठकर सुनना और विचार करना कि शिव महापुराण पंडाल में बैठकर सुनने का और बाबा से प्रार्थना करने का क्या फल होता है, क्या प्राप्त होता है, क्या देता है मेरा वो घरदानी, क्या देता है। कभी विचार कर। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा, उस दिन शंकर के पास पहुंच जाओ। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा, उस दिन तुम शिव के करीब में पहुंच जाओ। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा घर में मन नहीं लग रहा हो ना, सुबह मंदिर भी होके आ गए ना, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि आज मेरे ऊपर संकट भारी है, तुम्हें लग रहा है कि आज मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ आने वाली है, मैं बहुत दुखी हूं, उस दिन प्रदोष काल में, भले प्रदोष का दिन नहीं हो पर प्रदोष काल में, शाम के समय, प्रदोष के समय शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाना, एक बेलपत्र अपने हाथ में रख लेना और बाबा को देखते हुए अपने दिल की बात शंकर जी से कहकर, नंदीश्वर से कहकर, अपने मन की बात बाबा को देखते देखते दिल से शिवालय में, देवालय में बैठकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहना और नंदी के पास जाकर कानों में अपना बात कहकर शंकर के शिवालय पर इस डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर करते हुए बेलपत्र को शिव पर समर्पित कर देना। बाबा से कहकर आना, आज भले प्रदोष नहीं है पर प्रदोष काल मतलब शाम के समय हमने जो बाबा से कहा है, दूसरे दिन का जब प्रदोष काल आएगा, शाम का समय आएगा, तब तक मेरा बाबा कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगा और तेरे लिए मार्ग प्रशस्त जरूर करेगा। सीहोर की जो कावड़ है 17 अगस्त को शनिवार के दिन, इसलिए हमने प्रदोष के दिन की रखी कि सुबह से लेकर रात्रि तक भी अगर कोई कावड़ को भर रहा है, कावड़ चढ़ा रहा है, कावड़ का आनंद ले रहा है, तो उसके दिल की बात मेरा कुबेर भंडारी सुने। अपने मन की बात कुबेर भंडारी के सुने। दिल से हम उसको प्रार्थना करें, दिल से कहें, दिल से निवेदन करें, वो स्वीकार करें। और महाराज वो कहते हैं ना, बड़ी दूर किनारा बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है, मैंने तुमको पुकारा है,
मैंने तुमको पुकारा है, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी। एक दिन मेरे महाकाल को, एक दिन मेरे महाकालेश्वर को, एक दिन मेरे कुबेरेश्वर महादेव को दिल से, जिस दिन दिल दुख रहा हो, जिस दिन मन दुख रहा हो, उस दिन एक बेलपत्र लेकर, भले तुम सुबह जल चढ़ाया है, भले तुम एक लोटा पानी चढ़ाया है, परंतु तुम्हारा दिल जब कर जाए, दोपहर में, शाम को, प्रदोष काल में एक बेलपत्र लेकर मेरे बाबा के पास पहुंच जाना। बेलपत्र में वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग, अच्छी अच्छी बीमारियां, अच्छी अच्छी तकलीफें, अच्छे अच्छे कष्ट भी एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाने से सब मिट जाते हैं, दिल से कर। मेरे बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। भगवान शिव से अपने मन की बात कहते हुए उसको दिल से एक बेलपत्र बाबा को अपने मन से कहना, बाबा बड़ी आस लगाकर आई हूं, आज बड़ा दिल दुख रहा है, बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, तू संभालना, तेरे ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी हैं, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, और पृथ्वी का देवता मेरा देवादिदेव महादेव है। पृथ्वी के देव हैं देवादिदेव महादेव। तुम्हारी एक बहन 50 किलोमीटर, जम के बोलो जरा, गांव वाली से। तुम्हारा एक भाई तुम्हारे गांव में रहता है और एक भाई तुम्हारा 150 किलोमीटर दूर रायपुर में रहता है। तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम रायपुर वाले से कहोगे कि गांव वाले से कहोगे? बोलो तो जरा, गांव वाले से। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पृथ्वी लोक के देवता हैं देवादिदेव महादेव। जब तुम्हारे दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, एक बेलपत्री लेकर जाना शंकर के मंदिर में। समय मत देखना कि दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाता है, पर मेरे काल अधिपति महाकाल की पूजन में कोई समय नहीं देखा जाता। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाएगा, पर काल अधिपति की पूजन में समय नहीं देखा जाएगा। तकलीफ समय देखकर नहीं आती, मौत समय देखकर नहीं आती। अगर मौत आ जाए और तुम उससे कहो कि देखो मैं रात को 9 बजे मरूंगी, अभी तू जा, मान जाएगा कोई? दुनिया मान सकती है, मृत्यु नहीं मान सकती। तकलीफ, दुख, कष्ट, बीमारी, टेंशन, तकलीफ, ये समय देखकर नहीं आती। इसलिए शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जब दिल कर जाए, तब महादेव के मंदिर में एक बेलपत्र लेकर पहुंचना और अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से कह देना, वो सुनेगा। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा हृदय कह जाए कि आज मैं बहुत, मेरे को बाबा से बात करना है, मुझे मेरे बाबा से बोलना है, करा करो। रोज रोज थोड़ी थोड़ी बात अपने अपने भोलेनाथ जी से करो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज बाबा से अपने दिल की बात कह कर आते हो? कहा करो। अपने बाप से नहीं कहोगे, अपने पिता से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे?
बेटी को ससुराल में तकलीफ होती है तो मायके में जाकर अपने पिता से कहती है, और संसार के लोगों को जब तकलीफ होती है तो महाकाल से कही जाती है, मेरे भोलेनाथ से कही जाती है।